जो नीट पेपर का मुख्य अभियुक्त था लीक करने का, उसे इन्होंने क्लीन चिट दे दी है। युवा इनको जय जयकार करता रहा, जय मोदी और जय भाजपा करता रहा, लेकिन जब युवा को पता चला कुछ नहीं होने वाला, आज वो रोड पे आ गया। और मोदी इसीलिए झुके हैं, उन्हें पता है कि ये युवा के सहारे ही तुम आए थे। और जो आज ये नौजवान जागा है, अब ये किसी के बहकाए में नहीं आने वाला, ना हिंदू के ना मुसलमान के में। अब पूरे देश में ये इकट्ठा होकर वो लड़ाई लड़ेगा, इस सरकार को पलटने का काम करेगा। आप तो लोगों को बेरोजगार दे रहे हो, राशन दे के बेरोजगार कर रहे हो लोगों को। आप ये चाहते हो लोग बाग बेरोजगार होकर मजदूर बन जाए, पढ़ा लिखा वर्ग ही ना रहे देश में। जो हमारी बेटियां बच्चियां यहाँ वो कर रही हैं, और उसमें उनके जो गुप्त अंगों पे ये पुलिस वाले डंडा लगा रहे हैं, खोदे मार रहे हैं, और पुलिस वाले जो है चांटा मार रहे हैं लड़कियों के बैक पैर और जो फेस पे। इनको शर्म नहीं आई। हमने 13 महीने भूख हड़ताल हर तरीके से करके प्रशासन को झुकाया भी है, और हम तो अपने बड़े छोटे भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं, इन्होंने 1 महीने में झुका दिया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जंतर मंतर पर नौजवानों का प्रदर्शन चल रहा है। ये सभी नौजवान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लगभग 35 दिन से इस्तीफा की मांग चल रही है, और पूरे देश भर से नौजवान आकर इस प्रदर्शन में सम्मिलित हो रहा है। 20 तारीख को लाठी डंडे चले, नौजवानों के सिर फोड़ दिए गए, महिलाओं के साथ हैरेसमेंट हुआ। पूरे देश ने तस्वीर देखी। पिछले दिन आपने देखा, रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में आकर के रील बनाते हैं, कहते हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला डिसाइड हो जाएगा, लेकिन नौजवान अभी भी आ रहा है और कह रहा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लाठी डंडे चलने के बाद अब किसान भी समर्थन में उतर आए हैं। किसान यूनियन पहुंच चुकी है यहाँ पे, और कई संगठनें किसानों की आ रही हैं। हमारे साथ किसान हैं, हम बात करेंगे। नौजवानों के समर्थन में उतरे हैं, किसानों पर भी लाठी चली थी, आप लोग को खालिस्तानी कहा गया था। 13 महीने हम बैठे रहे थे बॉर्डरों पे, और इन्होंने झुकने से मना कर दिया था। मुझे एक बात की खुशी है कि हमें जिसे झुकाने में 13 महीने लगे, इन बच्चों ने उसे 1 महीने में झुका के दिखा दिया। लेकिन जो रात इन्होंने रील बनाई है 12 बजे के बाद, और इसमें कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। भरोसा है आप लोग को? किसानों के साथ जो हुआ उसका भरोसा है? भरोसा इसलिए नहीं है कि आज ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, कल की ही सूचना है, आज पेपर में है, जो नीट पेपर का मुख्य अभियुक्त था लीक करने का, उसे इन्होंने क्लीन चिट दे दी है। एक तरफ तो आप क्लीन चिट दे रहे हो दोषियों को, और पुरानी बात हो गई ना, कल की तो बात है, कल ही तो दिया है, आज पेपर में क्लीन चिट दिया है। वो गिरफ्तारी तो पहले, कार्रवाई तो पहले पहले होगी। क्लीन चिट का क्या मतलब है? क्लीन चिट नहीं, वो मुख्य अभियुक्त था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना, वो सजा मिलनी चाहिए थी। तो विश्वास कैसे करें? हम जब बॉर्डरों पर बैठे थे तो हमसे एक आश्वासन दिया गया था कि आपके लिए कमेटी बनाई जाएगी जो आपकी MSP की बात करेगी। लेकिन आज इतना टाइम हो गया, कई साल हो गए, हमें आज तक वो कमेटी को हमारे पक्ष में कोई फेवर में कोई बात दे नहीं पाई है। ऐसे ही इन बच्चों का है। आज मैं वांचुक साहब को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो उन्होंने चाहे अनशन तोड़ दिया है, लेकिन एक जो उनका उद्देश्य था, आज उसमें वो कामयाब हो गए। इस देश को जगाने में, इस देश के युवा को जगाने में। ये वही युवा है जिसको इन्होंने बहका रखा था, जिसको इन्होंने मिसगाइड कर रखा था। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। युवा इंतजार करता रहा, और युवा इनको जय जयकार करता रहा, जय मोदी और जय भाजपा करता रहा, लेकिन जब युवा को पता चला कुछ नहीं होने वाला, आज वो रोड पे आ गया। और मोदी इसीलिए झुके हैं, उन्हें पता है कि ये युवा के सहारे ही तुम आए थे। तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं एडवोकेट। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो, जिम्मेदारी तय हो। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होंगी, ये रिजाइन से कुछ नहीं होता है। एक चोर जाएगा, दूसरा चोर आएगा। ऐसे चोर बहुत है इनके पास में। मुझे बताइए क्या हो जाएगा? उससे इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। आपको जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी, हर की पोस्ट पे करनी पड़ेंगी। अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी, हर संस्था की आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जब ये बच्चा हरिद्वार से कांवर लाता है तो हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जाते हैं, और मांग करता तो लाठी बरसाई करता है तो लाठी पड़ती है। तो क्या हम नियत नहीं समझते? इसकी नियत क्या है देश के प्रति? हमारे भविष्य को खराब करने पर लगा हुआ है ये आदमी। और हम फिर कह रहे हैं हमें नेपाल बनने पर मजबूर मत करो। ये बच्चा है, हम नहीं कह रहे कि नेपाल बने यहाँ पे, हम नहीं चाहते हिंसा हो यहाँ पे। हम इनसे भी निवेदन करते हैं हिंसा मत करो। लेकिन ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये गांधी नहीं है।
ये शहीद भगत सिंह तो है, ये बच्चा भगत सिंह है, लेकिन गांधी नहीं है। ये जवाब देना चाहता जानता है। जवाब मत लवाओ, नेपाल मत बनाओ, सुधर जाओ, सिस्टम में सुधार ले आओ। इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी तुम्हारी जो चलनी थी। बिल्कुल, नौजवानों ने जब सवाल उठाया तो नौजवानों को दहशतगर्द कह दिया गया, आप लोग को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने कहाँ कहाँ से फंड आता है, ये सब बातें कही गई। अब समर्थन में उतरे हो आप लोग, अंदर का माहौल कैसा देखा और आगे क्या प्लानिंग है? मैं भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम का राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद चौधरी जी, इन्होंने जो भी आंदोलन करेगा देश में, उसके ऊपर जो अपनी मांग मांगेगा सरकार से, उसको ये खालिस्तानी, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या बोलेंगे कि वहाँ से फंडिंग और वहाँ से फंडिंग, ये केवल हमारे देश को बांटना चाहते थे। लेकिन आज मेरे देश का नौजवान, छात्र सभी जागरूक हो गए हैं और मैं इस आंदोलनकारियों को बधाई देता हूं कि इन्होंने देश को जगाने का काम किया है। अब तक किसान अपनी मांगों को पूरा नहीं करा पाए हैं। जब देश की सरकार झुकी 13 महीने में, आज हमारे जैन जी यहाँ बैठे हैं। मैं सोनम वांगचुक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश के नौजवान छात्रों को पेपर लीक के मुद्दे पर और जो भ्रष्टाचार है उसके मुद्दे पर हमारे नौजवानों को जगाने का काम किया है। और जो आज ये नौजवान जागा है, अब ये किसी के बहकाए में नहीं आने वाला, ना हिंदू के ना मुसलमान के में। अब पूरे देश में ये इकट्ठा होकर वो लड़ाई लड़ेगा, इस सरकार को पलटने का काम करेगा। मोदी जी की जो रील आई है इस पर क्या विचार है, क्या कहेंगे? मोदी जी की जो रील आई है, उस रील में किसी दोषी को सजा देने की बात उन्होंने नहीं की है। अभी भी लग रहा है उन्होंने बोला है कि जो नीट का एग्जाम फेल हुआ था, यानी जो पेपर चोरी हुआ था, उस पेपर की बधाई दी है कि हमने नीट का एग्जाम दोबारा करा दिया है और हमारे बच्चों की हमें खुशियों के संदेश आ रहे हैं। ये केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं, हमारे नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। और मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इस देश को जगाने का काम किया है और हमारा किसान इन बच्चों के साथ है। जब तक लाठी लेके खड़ा है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन फिर भी विदेशी फंडिंग की बात हो रही, कई इन्फ्लुएंसर्स लगाए हुए हैं जो विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे विदेशी फंडिंग हो रही है, इसलिए धरना यहाँ तक के टिका हुआ है और विपक्ष की चाल है। देखो, ये किसान आंदोलन में ही पता चल गई थी कि विदेशी फंडिंग कहाँ से क्या आती हैं। हाँ। ये तो फिर दोबारा से ड्रामा शुरू करा है। अपने देश की फंडिंग कहाँ जा रही है इन्हें वही पता नहीं है। इन्होंने अपने देश के जो अयोध्या में चंपत राय जी है, साधु संतों ने मीटिंग करके उसे ही क्लीन चिट दे दी है। तो क्लीन चिट देने में लगे हैं और जो अब सही मांग करते हैं उसे विदेशी फंडिंग पता ना कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है, कनाडा से, पाकिस्तान से, कहीं पाकिस्तान। सोनम वांगचुक जी को पाकिस्तान से नहीं जोड़ दिया था, आज कैसे सोनम वांगचुक पाकिस्तान एंगल निकाला जा रहा है ना। चाइना से जोड़ दिया था, पाकिस्तान से जोड़ दिया था, आज सोनम वांगचुक यहीं तो है देश में। अगर वे देशद्रोही है तो अंदर क्यों नहीं है? अभिजीत जी ने यहाँ एक मुहिम जगाई, कॉकरोच पार्टी बना के यहाँ बैठे बच्चे, उन्होंने सही डिमांड करी, उसको मानना है। जो सिस्टम को चेंज करें, सिस्टम में जो बदलाव होने उन बदलाव को लाएं। क्यों नहीं लाते? क्यों परेशान कर रहे हैं जनता? अच्छा, ऐसी वीडियोज आ रही कि विदेश में भी, लंदन वगैरह में भी प्रदर्शन चल रहा है इसके समर्थन में। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जो इंडियंस हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन में बैठे हुए हैं। देश में ऐसा माहौल है, बाहर भी ऐसा माहौल है, इस पर क्या कहेंगे? एक बात बताओ, हमारा देश की वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी जनसंख्या है। विदेश में जो रह रहे हैं वो हमारे देश के ही तो आदमी हैं। हम भी उन्हीं के बच्चे हैं और ये बच्चे भी उन्हीं के हैं, बहुत बच्चे उन्हीं के हैं। तो वो अपनी बात उठा रहे हैं, वो बाहर उठा रहे हैं, हम यहाँ उठा रहे हैं। उठाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? मान लो वहाँ से वे कोई फूड भी भेजेंगे तो दिक्कत क्या है? मान लो मेरे फादर वहाँ रहते हैं और वो वहाँ से खाना भेज रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इन्हें क्या दिक्कत आ रही है इस चीज़ में? खाना ही तो दे रहे हैं, आप तो खाना भी छीन रहे हो। आप तो लोगों को बेरोजगार दे रहे हो, राशन दे के बेरोजगार कर रहे हो लोगों को। आप ये चाहते हो लोग बाग बेरोजगार होकर मजदूर बन जाए, पढ़ा लिखा वर्ग ही ना रहे देश में। बिल्कुल, इसमें विपक्ष की बैकिंग की बात करी जा रही है, विपक्ष की चाल है ये। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इन लोग की चाल है, ये लोग ऐसा करवा रहे हैं। बैक में ये लोग हैं, फ्रंट में नौजवानों को रखा है। क्या लगता है कि ये नौजवान इन्फ्लुएंस्ड है विपक्ष से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इनके कहने की वो है। ये तो विपक्ष की चाल भी बताएंगे, ये तो विदेशी फंडिंग भी बताएंगे, आतंकवादी भी बताने लगेंगे। ये फिर इनको जो है कहने लगेंगे ये तो गुंडे बदमाश हैं। यहाँ सब कुछ बताएंगे, क्योंकि इन्होंने 13 महीने में दिखा दिया था सब रंग। हमने 13 महीने में इनका सारा रंग दिखा लिया था। लेकिन जब इन्हें पता लग गई कि भाई ये नहीं उठने वाले, तब ये बैक हुए। 700 किसानों की शहादत हुई थी उसमें, उस धरने में। और ये अब यहाँ भी वही चाह रहे हैं।
अभी तो ये पूरा शांतिपूर्वक चल रहा है धरना। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये दूसरे तरीके से भी चल जाएगा धरना। ट्रैक्टर लेकर आएंगे डंडे में डंडा होता है और ट्रैक्टर भी यहीं है वे, और वो किसान भी यहीं है, वे सब यहीं आ जाएंगे। पर ये तो ऐसा करते हैं ना, ये धरने को चलने कहाँ दे मैं, ये तो नहीं सोचा धरना खराब हो जाए। पहले भी इन्होंने बहुत कोशिश करी थी, अब भी इन्होंने कोशिश करी। ये हार कर लेते हैं, पैसा दे के कहते तो हैं इनको भाई बच्चे ने फंडिंग आ रही है, फलाना आ रहा है, ढिकना आ रहा है, लेकिन ये पैसे दे के बदमाश बुला लेते हैं आरएसएस वाले। उनको जो है गाड़ी भर कर के पत्थर मंगा लेते हैं और उनसे पत्थर फिकवा देते हैं झगड़ा कराने की वजह से। फिर ये कहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। उसकी वजह अब इन्होंने क्या किया, पीछे गाड़ी इन्होंने तो मंगाई, गाड़ी फोड़ फोड़ के खड़े कर दी, कह रहे जी किसी इन्होंने बच्चों ने पत्थर फेंक दिए, फलाना कर दिया। इन्होंने क्या करा, जो हमारी बेटियां बच्चियां यहाँ वो कर रही हैं, और उसमें उनके जो गुप्त अंगों पे ये पुलिस वाले डंडा लगा रहे हैं, खोदे मार रहे हैं, और पुलिस वाले जो है चांटा मार रहे हैं लड़कियों के बैक पैर और जो फेस पे। इनको शर्म नहीं आई है? ये सरकार अंधी हो रही है, ये अंधी भी है और बहरी भी है। ये सरकार जब जागती है, जब ये बिल्कुल अंत ये हो जाता है कि भाई ये तो हटे ही नहीं, तब ये जागती है। जैसे कि 13 महीने हम जब वहाँ बैठे रहे, उसके बाद ये सरकार जागी थी। ऐसे ही लंबा चलेगा धरना, लंबा चलेगा। मानेंगे तो सही है, मानना पड़ेगा इन्हें, पर ये लंबा चलेगा। बिल्कुल, आप तो नौजवान हो, ये स्पार्क के कैसा दिख रहा है? लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नौजवानों का ये जो मुद्दा है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, नौजवान वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपको बताई कि नौजवान जब भी अपनी बात रखेगा, दोषी देशद्रोही बताया जाएगा। अगर हमारे देश में अगर रोज़गार ही नहीं होगा, सब बेरोजगार होंगे, फ्री में राशन मिल रहा है, आपको पता है फ्री में राशन मिलेगा तो कोई भी मेहनत करेगा। जब रोज़गार, खुद नौजवान रोज़गार मांग रहा है, एक मतलब कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और प्रशासन नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? वो हमारे बेरोजगार जो यूथ घूम रहा है उनके लिए कुछ रोजगार के लिए क्यों नहीं कर रहे? अब जब प्रशासन से मांग करी जा रही है कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा दिलाइए, या जो भी नेट के एग्ज़ाम में दोषियां हैं उन पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए, पर नहीं कर रहे। सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है कि भाई रात को 12 बजे एक वीडियो अपलोड की जाती है कि भाई हम कोर्ट बनाएंगे, दोषियों को सज़ा दिलाएंगे, और दूसरी तरफ सुबह सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आता है कि जो मेन दोषी था उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो हमारे जो छोटे बड़े मेरे भाई बहन हैं वो कैसे ट्रस्ट करेंगे गवर्नमेंट की बातों पे? अच्छा, आप लोग एक बात ये भी कह रहे हो हमारे पास झंडा भी है और झंडे में डंडा भी है, ये क्या मैसेज दे रहे हो? ये मैसेज दे रहे हैं जी प्रशासन को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप हमारे बड़े छोटे भाई जो भाई बहन हैं, यूथ है, इनकी बातों को सुने। अन्यथा अगर किसान यूनियन इसके साथ जब जुड़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम झंडा भी रखते हैं और डंडा भी रखते हैं और प्रशासन को झुकाना भी जानते हैं। हमने 13 महीने भूख हड़ताल हर तरीके से करके प्रशासन को झुकाया भी है, और हम तो अपने बड़े छोटे भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं, इन्होंने 1 महीने में झुका दिया। बिल्कुल, तो ये देखिए एक किसान है, अब समर्थन में उतर आए हैं। ये जेनजी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक, जो नीट परीक्षा जो लीक हुई है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। और आप देखिए एक रील वायरल होती है सोशल मीडिया पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही, जिसमें वो कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन अभी भी भरोसा नहीं है लोगों को। किसान खुद कह रहे हैं कि 13 महीने इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन पर लाठी डंडे हर तरीके की बर्बरता की गई, हर तरीके का जो माहौल बना सकती थी गवर्नमेंट वो किया गया। 13 महीने बाद गवर्नमेंट बैकफुट पर हटती है, और अब जो जेनजी ने जो कर दिखाया, जो नौजवानों ने जो कर दिखाया है 1 महीने में, उसका समर्थन है। लेकिन 20 तारीख को जो बर्बरता हुई है, जो लाठी डंडे बरसे हैं, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है और खुलकर कह रहे हैं कि हम लोग समर्थन में हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेकर ही यहाँ से जाएंगे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।